हेलो दोस्तों, आपका कन्हैया क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 1A को पढ़ाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अब 135 और 225 ए दिया गया, बी दिया गया, सी की दिया गया, ऐसे करके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, पहला है 135 और 225, इनका यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखिए, आपको भाग देकर एक विधि जो होती है भाग देने वाली, ये बहुत ही सिंपल विधि होती है। ये आप सबको आता है भाग देना, इसलिए हमें पहले से भाग दे चुके हैं। जैसे आपका क्या करेंगे, 135 और 225 में से कौन सा छोटा है। हमें पता है कि 135 छोटा होता है किससे, 225 से। हम आपको एग्जाम्पल में बता चुके हैं कि आप क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े में भाग देंगे। 135 से 225 में भाग देंगे, तो आप ऐसे करके भाग देते जाएंगे। 135 से कम 135, जितना बचेगा फिर उसमें इससे भाग देंगे। फिर इसमें 90 कम 90 जाएगा, तो फिर जितना बचेगा उससे 90 में भाग देंगे, तो ऐसे कट जाएगा। तो जो आपका यह आता है, इसी को हम कहते हैं एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल टू 45। लेकिन यूक्लिड विभाजन लगाना है, इसको भी आप यूक्लिड विभाजन के अंतर्गत ला सकते हैं, लेकिन यह नियम जो है बहुत ही अच्छा पड़ता है यूक्लिड विभाजन का। इसको चरण के रूप में लिखते हैं। जैसे आपका यह जो सबसे छोटा होता है उसको हम मानते हैं बी, और जो सबसे बड़ा होता है उसको हम मानते हैं ए। ए बराबर मान लीजिए आपका हो गया 225, और आपका जो बी हो गया वो हो जाएगा 135। इस प्रकार मान लेंगे। अब इसके बाद चरण लगाते हैं। सबसे पहले होता है प्रथम चरण। प्रथम चरण होता है, इसमें फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर का। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए के स्थान पे देखिए क्या होगा, जो सबसे बड़ा हमने ए को माना है उसको 225 लिख देंगे, बराबर बी के स्थान पे कितना हो जाएगा, 135। अब 135 में कितने का गुणा किया जाए कि वह 225 के पास में पहुंच जाए या 225 हो जाए। तो हमें पता है कि 135 का जब एक बार गुणा करेंगे तो 135 से कम 135 होगा। ये अगर दो बार लिख जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लिख जाएंगे 135 से कम 135। अब शेषफल 135 से कम 135 होगा। अब 225 में से 135 घटा देंगे तो जितना शेष बचेगा, 225 में से 135 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। हम ये क्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक आपका यह जीरो ना आ जाए। तो चलिए, अब फिर अगले नियम में क्या होता है, इसको ए और इसको बी माना जाता है। जो सबसे बड़ा उसको हम क्या कर देंगे, ए मान लेंगे, और जो छोटा है उसको हम बी मान लेंगे। तो चलिए, हमारा हो गया ए बराबर 135, और आपका जो बी होगा वह क्या हो जाएगा, 90। अब चलते हैं द्वितीय चरण में। जब यहाँ पे हम लगाएंगे द्वितीय चरण, चलिए द्वितीय चरण में फिर फार्मूला हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर का। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के स्थान पे कितना हो जाएगा, ए के स्थान पे 135 हो जाएगा, बी के स्थान पे 90 हो जाएगा। अब 90 में कितने का हम गुणा करते, 90 में कितने का हम गुणा कर दे कि 135 हो जाए। तो हमें पता है 90 में जब एक का गुणा करेंगे तो 135 के पास में पहुंच जाएगा, और 135 में से हम क्या करेंगे, 90 घटा देंगे, तो आपको बचेगा कितना, 45 बचेगा। अभी भी आपका शेषफल जीरो नहीं हुआ है, तो हम फिर से इसमें और इसको ए भी मानते हैं। तो हमें पता है 90 बड़ा है तो ए बराबर 90 हो जाएगा, और बी छोटा है तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 45। अब इसके बाद हम तीसरा चरण लगाएंगे। तीसरा होगा तो तृतीय चरण लिखेंगे, तृतीय चरण। अब तृतीय चरण में भी पता है कि फार्मूला हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर करके। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 90 हो जाएगा, बराबर बी के स्थान पे 45 लिख देंगे। और हमें यह पता है कि 45 में जब 2 का गुणा किया जाता है तो 45 गुना के 90 हो जाता है। जब 90 होगा तो 90 में से 90 घटाएंगे तो शेषफल जीरो। जैसे ही आपका यह जो शेषफल होता है, यह शेषफल अगर यह जब आपका जीरो हो गया तो यही जो आपका होता है वही आपका एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ तो हम लिख देंगे सीधे एचसीएफ इक्वल टू 45। तो यही नियम है, आपको यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालने का। चरण वाइज होता है, जो बड़ा होता है उसको ए मानते हैं, जो छोटा होता है उसको बी मानते हैं, ऐसे करके लगाते हैं। चलिए, तो हमारा यह आपका यह पहले का पहला भाग समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं पहले का दूसरा भाग, मतलब एक का बी। क्वेश्चन नंबर 1 का बी दिया गया 196 और 38,220, मतलब 38,220। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन। तो हमें पता था कि 196 छोटा है और यह जो आपका है यह बड़ा है, इसलिए हम इसको लेस देन कर देंगे। अब देखिए 196 से जब भाग देंगे तो 195 बाद में जाएगा, 195 बाद में जाएगा तो यह कट जाएगा, तो एचसीएफ 196 हो जाएगा, क्योंकि इसी से 195 बाद में भाग गया और जीरो आ गया। तो चलिए हम इसको चरण के रूप में लिखते हैं। चरण के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा,
चलिए इसमें केवल एक ही चरण बनेगा ही। देखिए जैसे हम जो बड़ा है उसको ए मान लेते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा 38,220 और बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान आपको पता है हो जाएगा 196। ये आपको हो गया ए और बी हो गया। अब हमें पता है कि हम लगाते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। ए के स्थान कितना रख देंगे हम, ए के स्थान पे 38,220 बराबर बी के स्थान पे कितना रख देंगे 196। हमें पता है कि 196 का जब गुणा होगा 195 में, तो 195 में जब गुणा होगा 196 का 195 तो शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि 196 में जब 195 का गुणा करेंगे तो आएगा 38,220। तो 38,220 में से 38,220 घटाएंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो यह आपका शेषफल है। चलिए आपका शेषफल जब 0 हो जाता है तो यह जो होता है उसी को हम HCF कहते हैं, तो हो जाएगा HCF = 196। इस प्रकार से आपका पहले का जो बी हुआ वह भी समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा पार्ट है जिसे हम सी यहाँ पे लिखा गया, कहा गया है कि 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम ज्ञात करना है। तो 255 छोटा था तो 867 को हम क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। 255 से ऐसे भाग देंगे तो हमारा जो आता है यही हमारा कहलाता है HCF या तो भाग विधि से। अब चलिए हम यूक्लिड विभाजन लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन कैसे लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन में चलिए सबसे पहले हम ए बराबर मान लेंगे 867 क्योंकि यह बड़ा है, और बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 255। अब लगाते हैं प्रथम चरण। चलिए प्रथम चरण लगाते हैं। जब प्रथम चरण की बात होगी तो फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर का। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के स्थान पर हो जाएगा हमारा 867 बराबर बी के स्थान पर कितना हो जाएगा 255 गुणे क्यू। क्यू का हम इतना, क्यू का ऐसा गुणा करें 255 में, इससे कैसा किसका हम गुणा करें कि 867 के पास में हो जाए या 867 आ जाए। तो हमें पता है 255 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 765। तो 3 का गुणा करेंगे तो 765 आ जाएगा। जब 867 में से इतना घटाएंगे तो आपका आएगा शेषफल 102। यह क्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। तो चलिए अब इसको हम फिर से मान लेते हैं ए बराबर यह हो जाएगा, बी बराबर यह हो जाएगा। हम सीधा अब ए बी मानेंगे नहीं, आप लोग को आप समझ में आ गया होगा। सीधे हम द्वितीय चरण लगाते हैं। द्वितीय चरण में आपका क्या हो जाएगा, ए यह हो जाएगा मतलब 255 हो जाएगा बराबर बी क्यू। बी का मान क्या हो जाएगा 102 गुणे क्यू का मान कितना हो जाएगा, मतलब 102 में हम कितने का गुणा करें कि यह 255 तक पहुंच जाए। तो हमें 102 का 2 में गुणा करना पड़ेगा। जब 2 का गुणा करेंगे तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आएगा आपका 102 में जब 2 का गुणा करेंगे 204, तो शेषफल आ जाएगा 51, क्योंकि 255 में से जब 204 घटाएंगे तो 51 आ जाएगा। अब इसके बाद तृतीय चरण लगाते हैं। अब चलिए जब तृतीय चरण की बात होगी तो हमें पता है कि यह 102 जो है यह ए हो जाएगा और 51 बी हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 102 = 51। 51 गुणे कितना हो जाएगा, 51 में कितने का गुणा किया जाए तो 102 हो जाएगा। तो हमें पता है 51 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 102, और घटाएंगे 102 में से 102 तो शेषफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे आपका शेषफल 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि आपका यह जो है HCF हो जाएगा। तो HCF = कितना हो जाएगा 51। यही आपका आंसर है। इस प्रकार आपका पहले का सी भी समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहा गया कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि 228 छोटा था 240 से, तो हमने 228 को पहले लिखकर 240 को ग्रेटर देन कर दिया, मतलब बड़ा कर दिया। अब 228 से 240 में भाग देंगे तो हमारा यही 12 आएगा, क्योंकि 12 को 19 बार लग जाएंगे तो कट जाएगा। तो हमारे यही HCF कहलाता है। HCF = हो जाएगा 12। यह तो आपका भाग विधि से हो गया। लेकिन यूक्लिड विभाजन से कैसे करते हैं, देखिए आपका जो सबसे बड़ा है उसको हम ए मानते हैं। तो 240 हमारा बड़ा है तो हम लिख देंगे ए = 240, और जो छोटा होता है उसको हम मान लेते हैं बी। बी बराबर कितना हो जाएगा 228 हो जाएगा। हम चरण लगाते हैं तो होता है पहला प्रथम चरण। जब प्रथम चरण की बात होगी तो फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर करके। तो ए का मान कितना है 240 है बराबर बी का मान कितना है 228 है। अब गुणे क्यू का कितने का गुणा किया जाए, तो हमें पता है 228 का 1 में गुणा करेंगे तो 228 होगा, 40 में से घटा देंगे तो एक बार लिख जाएंगे। तो 240 में से 228 घटाएंगे तो आपका आएगा शेषफल 12।
हम ये क्रिया करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। अब हम इसमें से और इसमें से ए बी मानते हैं, तो ये जो बड़ा है उसको ए मान लेंगे और जो छोटा है उसको बी मान लेंगे, तो हो जाएगा हमारा द्वितीय चरण। जब द्वितीय चरण की बात होगी तो हमारा हो जाएगा ए बराबर 228 और बी बराबर कितना हो जाएगा 12। फार्मूला हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर करके। ए का मान कितना है 228 है बराबर, बी का मान कितना है, बी का मान है देखिए 12। अब 12 में कितने का गुणा करें कि आपका 228 हो जाए या उससे कम ही रहे, अधिक ना हो। तो हमें पता है कि 12 का जब 19 में गुणा करेंगे, जब हम 19 बार लेकर जाएंगे इसको, तो हमारा आ जाएगा 228, मतलब शेषफल हमारा कितना आ जाएगा 0। 12 को 19 बार गुणा करेंगे तो आएगा 228, 228 में से 228 घटाएंगे शेषफल 0। जब ये आपका शेषफल 0 आ जाता है तो यही आपका कहलाता है HCF। तो अब लिख देंगे HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से यहाँ पे 92,690 और 7,378 और 71 7,161 का HCF ज्ञात करना है। 3 थे है। जब 3 ऐसे होता है और इसका HCF ज्ञात करना पड़ता है तो हम आपको बताएं सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, थोड़ा सा उससे बड़ा कौन है उसको लिख लेंगे और लास्ट में सबसे बड़ा लिख देंगे। और नियम क्या होता है, सबसे बड़े में पहले उससे थोड़ा सा छोटे वाले से भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो 12 बार, फिर इसके बाद जो शेष बचेगा ऐसे भाग देते जाएंगे तो आपका लास्ट में 62 आ जाएगा। यह पूरा कट जाएगा तो आपका शेषफल जब 0 आएगा तो यह हो जाएगा 434। अब ये 434 आया, देखिए लास्ट में आया 62 आया, 7 बार गया यहाँ पे, देखिए 7 बार गया ना, तो आपका आ गया शेषफल क्या 0। तो आपको पता है कि यह 62 और यह जो लास्ट बचा है 7,161, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो हमें पता है 7,161 बड़ा है, 62 छोटा है। तो अब क्या करते हैं हम 62 से इसमें भाग देते हैं। देखिए आप क्या करेंगे 62 से इसमें भाग देंगे, जब 62 से इसमें भाग दिया जाता है तो 115 बार में यह पूरा विभाजित हो जाएगा। तो देखिए आपको पता है कि 115 बार ले गए तो यहाँ पे आपका भाग गया तो 31 बचा, तो हम 31 का फिर 62 में भाग देंगे, यहाँ वाले में 31 से 62 वाले में भाग देंगे तो 31 दूना के 62 हो जाएगा, यह कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। जब शेषफल 0 आता है तो यही आपका कहलाता है HCF। तो आपका क्या हो जाएगा HCF इक्वल टू 31। आपको तो यह नियम है, लेकिन हम इसको लगाएंगे एल्गोरिथ्म नियम से। चलिए हम एल्गोरिथ्म नियम से लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम चरण वाइज लेते हैं। चलिए तो हमारा हो जाएगा सबसे पहले ए बराबर जो सबसे बड़ा था 92,690, तो जाएगा 92,690, यह हो गया ए। इसके बाद बी का मान थोड़ा सा उससे छोटा, तो क्या हो जाएगा 7,378 हो जाएगा बी। अब चलिए चरण लगाते हैं। सबसे पहले होता है प्रथम चरण। चलिए प्रथम चरण लगाएंगे तो हो जाएगा फार्मूला क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो हमें पता है कि ए का मान कितना हो जाएगा 92,690 बराबर, बी के स्थान पे क्या हो जाएगा, बी के स्थान पे हो जाएगा 7,378 गुणे क्यू का कितना गुणा किया जाए कि ये इसके पास में हो जाए। तो हमें पता है कि जब 12 का गुणा करेंगे, देखिए हम कितनी बार ले गए 12 बार ले गए, 12 बार ले जाएंगे तो शेषफल बचेगा कितना 4,154 बचेगा। अब हमें पता है कि अब जो यह होता है और यह होता है इसमें हम ए भी मानते हैं, तो यह बड़ा है तो इसको ए मान लेंगे, यह छोटा है तो इसको बी मान लेंगे। अब हम मान लेते हैं मन में, अब लिखेंगे नहीं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन। देखिए लगता है द्वितीय चरण। जब द्वितीय चरण की यहाँ पे बात होगी तो हमें पता है कि यह हो जाएगा कितना 73 78 बराबर, बी का स्थान कितना हो जाएगा 41 54। अब इसमें कितने का गुणा करें, तो हमें पता है कि जब हम एक का गुणा करेंगे, इसमें एक का गुणा करेंगे तो ये जाएगा 41 54 बार, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 3,224। अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ। जब शेषफल 0 नहीं हुआ तो हम इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। इसके बाद लगाएंगे तृतीय चरण। चलिए तृतीय चरण में देखते हैं। जब तृतीय चरण की बात होगी तो इसको हम लिख देंगे ए, मतलब 41 54 बराबर, बी का स्थान कितना हो जाएगा 32 24। अब 32 24 में कितने का गुणा किया जाए, तो हम एक बार लिख जाएंगे। जब एक बार लिख जाएंगे तो आएगा आपका 32 24, 41 54 में से घटाएंगे तो आंसर है यहाँ पे शेषफल आएगा 930। अभी भी आपका शेषफल 0 नहीं हुआ, तो फिर से चलिए हम इसको मान लेते हैं ए, तो हो जाएगा चतुर्थ चरण। चलते हैं चतुर्थ चरण में। जब चतुर्थ चरण की बात होगी तो हम इसको मानेंगे ए, तो हो जाएगा क्या 32 24 ए हो जाएगा। और बी का मान कितना हो जाएगा 930 हो जाएगा। अब 930 में कितने का गुणा किया जाए, तो 930 में हम कितने का गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए कितनी बार गया है, यहाँ पे हम लिखे नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने का गुणा किया गया, थोड़ा से देखते हैं। तो देखिए इसमें 3 का गुणा हुआ है,
तो 930 में जब 3 का गुणा करेंगे तो हमारा शेषफल आएगा कितना, 434 आएगा। अब चलिए इसको हम मान लेते हैं ए। अब लिखाएंगे पंचम चरण। जब पंचम चरण की बात होगी तो हमें पता है कि 930 हो जाएगा ए, तो 930 बराबर, इसके बाद बी का मान कितना हो जाएगा, 434 हो जाएगा। अब 434 में कितने का गुणा करें कि इसके पास हो जाएगा, तो 434 में 2 का गुणा करेंगे तो 868 हो जाएगा। अब 868 को घटाएंगे तो शेषफल आपका आएगा 62। अभी भी आपका शेषफल 0 नहीं हुआ तो एक बार और लिख जाएंगे। इसके बाद हो जाएगा खष्ट चरण। जब खष्ट चरण की बात होती है तो हमारा हो जाएगा 434, ये हो गया। इसके बाद बी होता है 62। 62 में कितने का गुणा करें कि 434 हो जाएगा, तो हमें पता है 7 बार लिख जाएंगे तो 434 आ जाएगा, तो शेषफल आ गया 0। तो हमें यही एचसीएफ कहलाता है। तो इसके लिए तो एचसीएफ आ गया कितना, 62। लेकिन हमें पता है कि अभी एक शेष बचा है कितना, 71 61। तो हम क्या करेंगे, इस 71 61 और 62 में तुलना करेंगे तो हमें पता है कि यह 62 जो है छोटा होता है किससे, 71 61 से। तो हम क्या करेंगे, अब 62 से इसमें भाग देंगे। जब 62 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए भाग देते हैं। तो हमें पता है कि अब खष्ट चरण के बाद सप्तम चरण लगेगा। सप्तम चरण, जब सप्तम चरण होगा तो इसको मान लेंगे ए का मतलब हो जाएगा 71 61 बराबर बी का मतलब ये छोटा वाला 62। 62 में कितने का गुणा करें, हमें पता है कि हम 115 बार लिख जाएंगे। पहली बार लिख जाएंगे 115 बार। जब 115 बार लिख जाएंगे तो आपका जो आएगा वो 71 61 में से घटा देंगे। जब 71 61 में से घटाएंगे तो आपका शेषफल बचेगा 31। अब चलिए अभी भी शेषफल 0 नहीं आया तो हम इसको और इसमें से एक बी मानेंगे। तो हमें पता है 115 यह जो 62 है वह ए हो जाएगा बराबर 31 क्या हो जाएगा, बी। अब 31 में कितने का हम गुणा करें कि यह हो जाए कितना, 62। तो 31 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 62 हो जाएगा। तो 62 में से 62 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब 31 में से यहाँ पे 0 हो गया। जब हमारा यह शेषफल 0 हो जाता है तो यही एचसीएफ कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 31। नहीं तो देखिए यहीं पर हम किए थे, यहाँ पे देखिए भाग दिया गया, यहाँ पे भाग दिए तो 62 का गया 115 बार, 115 बार के बाद गया तो 31। अब 31 का 62 में जब भाग दिए हम तो 2 बार में गया तो शेषफल 0 आ गया। तो यही आपका एचसीएफ कहलाता है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हुआ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। कहा गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने भाग दे दिया गया है पहले से। हमें यह सवाल देखिए हमेशा आ रहा है ऐसा ही क्वेश्चन। तो 306 से 1314 में भाग देंगे तो हमारा यही आएगा। तो 18 यही आपका कहलाता है एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। चलिए लेकिन हम लगाते हैं एल्गोरिथ्म नियम से। तो हमें पता है कि ए बराबर कितना हो जाएगा, ए जो बड़ा है 1314 और बी का मान कितना हो जाएगा, 306। सबसे पहले लगाएंगे प्रथम चरण। चलिए प्रथम चरण लगाते हैं। प्रथम चरण बराबर हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है, ए का मान है 1314 बराबर बी का मान कितना है, 306। अब 306 में हम कितने का गुणा करें, तो हमें पता है कि 4 का गुणा करेंगे। जब 4 का हम गुणा करेंगे 306 में तो आएगा 1224। अब 1314 में से इसको घटाएंगे तो शेषफल आएगा 90। अब क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो हो जाएगा 306 ए हो जाएगा। ए बराबर क्या होता है, बी का मतलब 90। अब इसके लिए यह ए हो गया और यह बी हो गया। तो ए बराबर बी क्यू आप प्लस आर लगाएंगे तो 306 ए बराबर बी गुणे 90 में कितने का गुणा करें कि हाँ यह पहुँच जाए 306 के पास। तो 90 में 3 का गुणा करेंगे तो 270 हो जाएगा। तो 90 गुणे 3 बराबर 270। 306 में से 270 घटा देंगे तो आएगा आपका 36। अब अगले के लिए यह ए हो जाता है और यह बी हो जाता है। तो हमें क्या कर लेंगे, 90। ये देखिए आपका प्रथम चरण था यह वाला, यह आपका द्वितीय चरण है। इसके बाद यह जो तीसरा आप लगाने जा रहे हैं यह तृतीय चरण है। तृतीय चरण लिखेंगे, चरण से ही पता चलेगा। 90 बराबर हमें पता है कि 36 है बी का मान। 36 में कितने का गुणा करें कि यह आ जाए 90 के पास में। तो 36 दूना क्या होता है, 72। अब 90 में से 72 घटा देंगे तो आपका जाएगा शेषफल 18। अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ है तो लगाते हैं चतुर्थ चरण। चलिए चतुर्थ चरण लगाएंगे तो हमें पता है कि यह हो जाएगा 18 और ये 36। इसमें से ए हो जाएगा 36। तो 36 बराबर क्या हो जाएगा, 18। 18 में कितने का गुणा करें तो 18 दूना के 36। जैसे हम 2 का गुणा करेंगे 18 दूना 36 हो जाएगा। 36 में 36 घटाएंगे तो शेषफल 0। जब आपका यह शेषफल 0 हो जाता है तो यही कहलाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए अभी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। कहा गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 657 और 963 का एचसीएफ निकालना है। तो हम पहले ही भागों को दे चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए आया है। तो लेकिन चलिए हम यूक्लिड विभाजन से देखते हैं। तो हमें पता है कि यह 963 बड़ा है, तो हम लिख देंगे a बराबर 963 और b बराबर कितना लिख देंगे 657 लिख देंगे। चलिए प्रथम चरण, जब प्रथम चरण लगाएंगे तो फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 963 बराबर बी का मान कितना है 657। अब हम 657 में कितने का गुणा करें, तो हमें पता है सबसे पहले एक बार ले गए। जब एक बार लेके जाएंगे तो आएगा 657। अब 363 में से घटाएंगे तो शेषफल आएगा 306। अब हम इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। तो चलिए हमारा हो जाएगा द्वितीय चरण। अब लगाते हैं दूसरा चरण, लिख सकते हैं दूसरा चरण। जब दूसरे चरण की बात होगी तो इसमें आपका हो जाएगा 657 ए बराबर, देखिए ए का ए फार्मूला ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए मतलब 657 और बी के स्थान पे हो जाता है 306 गुणे क्यू का मान क्या हो जाएगा, क्यू का मान 306 में हम 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 612। अब 612 को 657 में से घटाएंगे तो ये आपका शेषफल आएगा 45। अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ, तो हम लगाते हैं तीसरा चरण। चलिए तीसरा चरण लगाते हैं। जब तीसरे चरण की बात होगी तो हमें पता है यह ए हो जाता है, यह बी हो जाता है। तो हो जाएगा 306 बराबर ए बराबर बी, बी का मतलब 45। 45 में कितने का गुणा करें, तो हमें पता है 6 का गुणा करना पड़ेगा। 6 का जैसे ही गुणा करेंगे आएगा 270। 306 में से 270 घटा देंगे तो आएगा कितना 36। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो हम चलिए इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो हो जाएगा यहाँ पे चौथा चरण। चलिए चौथे चरण में लगाएंगे तो आपका हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना हो गया है 45 हो गया है, बराबर बी का मान कितना हो गया है 36। अब 36 में कितने का गुणा करें, तो हमें पता है एक बार जाएगा। जब एक बार जाएगा तो शेषफल कितना आएगा 9। अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ, तो फिर इसको ए मान लेंगे, इसको बी। तो आपका हो जाएगा पंचम चरण। चलिए पंचम चरण लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 36 बराबर बी, बी का मतलब कितना हो जाएगा 9। 9 में कितने का गुणा करें, तो हमें पता है 4 का गुणा करेंगे। 9 चौक को 36, 36 में 36 जाएगा 0। जब यह शेषफल 0 हो जाता है तो इसी को हम कहते हैं एचसीएफ। तो आपका हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू 9। चलिए आप इसको भी देख लीजिए वीडियो को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यह।